अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं दोस्तों। तो बिला ताख़ीर अपने मौजू पर आते हैं। आपको मालूम है कि मेरा मौजू जो होता है, मेरा जो यानी वीडियो बनाने का मकसद होता है, वो एक मिसाल और एक कहानी के बाद 5-10 सेकंड का नतीजा, यानी उस मिसाल में, वाक़या में सारा नतीजा मौजूद होता है। तो शुरू करते हैं आज का जो है वो मौजू अपना। मैंने कई दोस्तों से मुलाकातें हुई और ख़ुद भी ऐसे तजर्बात हुए हैं कि बंदा हर वक्त परेशान रहता है कि लोग अपने मकरूज़ होने का शिकवा करते रहते हैं, तंगदस्ती का शिकवा करते रहते हैं। ज़्यादातर यानी नौकरी पेशा लोग या कम मेहनत करने वाले लोग अक्सर इस बीमारी का शिकार होते हैं। ये क्यों बीमारी का शिकार होते हैं? तो एक आसान तरीन मिसाल से हम इंशाअल्लाह इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आखिर इसका इलाज क्या है। गौर से सुनिएगा, बहुत सबक आमोज़ है। एक शख्स था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था और इसी तरह अपना तंगदस्ती का शिकवा करता रहता था। फिर एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग के पास गया और उनसे कहता है, मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत ज़्यादा तंगदस्त हूँ, मकरूज़ हूँ, क्या करूँ, कोई वजीफ़ा बताओ। तो उन्होंने जो वजीफ़ा बताया, आसान तरीन वजीफ़ा है और हर बंदा कर सकता है। सुनिएगा गौर से, क्या वजीफ़ा। वो बुजुर्ग पूछते हैं उस शख्स से कि तुम क्या काम करते हो? उसने कहा कि मैं एक फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ, नौकरी करता हूँ। तो उस दरवेश शख्स ने पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम कितनी उजरत लेते हो? उसने कहा कि मेरी 10,000 या 12,000 है। दरवेश कहता है कि मालिक से जाके बोलो मेरी तनख्वाह 1,000 रुपये कम कर दो। उस शख्स का ईमान बहुत ज़्यादा था उस बुजुर्ग पर, दरवेश पर। उसने कहा कि पहले 12,000 पे गुजारा को नहीं हो रहा, अब 11,000 जाके करवा दूँ। लेकिन गया, ईमान था उसका, बोला मालिक को एक काम है आपसे। मालिक ने कहा बोलो। तो काम ये है कि मेरी तनख्वाह 11,000। कहा बड़ी बात है यार, 1,000 और मुझे बचत आ जाएगी, कम हो गया, ठीक है 11,000। अगले महीने 11,000 ले। महीना गुजरा, वो दरवेश के पास गया। वो कहता है कि मकरूज हुआ हूँ लेकिन पहले से कम हूँ। दरवेश कहता है अभी जाके अपनी तनख्वाह 10,000 करवा। तो फिर कहते हैं 12 से 11 पे आया हूँ, अब 10 करवा। मालिक से ऐसे ही जाके बोला। उसने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगले महीने 10 हो। महीने के बाद फिर दरवेश के पास जाता है। उसने कहा कि इस बार नो प्रॉफिट नो लॉस पे महीना गुजर गया। अब दरवेश कहता है कि अब मालिक को जाके बोल दो मेरी तनख्वाह 9,000 कर। आप भी हैरान होंगे, वो मुलाजिम भी हैरान हो रहा था, आप भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन नतीजा सुनिए, मज़ा है, बहुत मज़ा। और इसी पे मैं आगे एक और भी वीडियो बनाऊंगा। वो शख्स ने जाकर मालिक से कहा कि अब मेरी तनख्वाह जो है वो 9,000 है। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे बताओ कि हर महीने 1,000 कम क्यों कर रहे हो? उसने कहा इसका मुझे भी पता कोई नहीं, मुझे एक बुजुर्ग, मेरा पीर, मेरा मुर्शिद मुझे कहता है, मैं आपको आगे कह दूँ। अब वो एक महीने के बाद उस बुजुर्ग के पास वो गया। कहते हैं पीर जी सलाम हो, मुर्शिद जी सलाम हो, ये महीना पहले सारे महीनों से अच्छा रहा, यानी घर का गुजारा भी हो गया है और थोड़ी सी बचत भी हो गई। लेकिन पीर जी मुझे इस बात की समझ कोई नहीं आई, आप हुक्म करते थे, मैं जाके कह देता था, मुझे इस सारी बात की कोई समझ कोई नहीं आई। तीसरा कहते हैं बैठो और बात सुनो। आप
आप जिस मालिक के पास नौकरी करते थे, आप उसके पास मेहनत 9,000 की करते थे और लेते 12,000। अपनी ड्यूटी में सुस्ती करते थे, अपनी सही तरीके से ड्यूटी नहीं करते थे। तो आपने सुना नहीं है, खुदा ने कुरान मजीद में नहीं फरमाया कि मैंने हराम में बरकत नहीं रखी? मैं रसूल खुदा की हदीस नहीं पढ़ी कि खुदा ने हराम में बरकत नहीं रखी? वो आप काम 9,000 का करते थे और पैसे 12,000 लेते थे। वो 3,000 जो था आपके काम का नहीं था। तो अब आप 9,000 का काम करते हो, 9,000 आपका हलाल का है और हलाल में बरकत है। दोस्ताने अजीज, आज आप देख लें, जो लोग कम चोर होंगे, अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से नहीं अंजाम देते होंगे, मेहनत नहीं करते होंगे, नौकरी में टाल मटोल करते होंगे, उनके हाथ तनख्वाह मिलते ही खाली हो जाते हैं। वो पूरा महीना भर परेशानी में गुजारते हैं। क्यों? यही बात जो दरवेश ने बताई। असल बात ये थी कि जितनी मेहनत करते हैं, अगर इतने ही पैसे मिले तो वो हलाल के हैं। जितनी नौकरी है, इतनी ही अगर मेहनत करें तो वो हलाल है, और हलाल में खुदा ने बरकत। यही और इसी पे आगे 2-3 और वीडियोस में बनाऊंगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम।